एक ऐसा खिलाड़ी जिसने T20, ओडीआई, वनडे हर जगह पर आपको हर मौके पर परफॉर्म करके दिया है और करियर के एक एंड स्टेज के ऊपर आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो फालतू का सामान हो। मतलब एक क्रिकेटर के तौर पर वो ऐसी बेइज्जती को डिजर्व नहीं करता। ऐसी बेइज्जती को कोई भी क्रिकेटर डिजर्व नहीं करता जो जडेजा के साथ हो रही है। मतलब सिलेक्टर्स ने जो काम किया है ना यार, जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने उस काम को सपोर्ट करने के लिए दिया है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। रविंद्र जडेजा, इंडिया के द रॉक स्टार सर रविंद्र जडेजा, द मैन एंड द स्वॉर्ड सेलिब्रेशन, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया फॉर द अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। मतलब सीरियसली ये शौक सिर्फ फैंस को नहीं लगा बल्कि पूरे देश इससे कंफ्यूज हो गया कि यार चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है इसने और अब आप उसी को बाहर बिठा रहे हो। एंड फिर आते हैं हमारे चीफ सेलेक्टर, द चीफ सेलेक्टर अजीत कर, जिन्होंने आके इस चीज को लेकर एक्सप्लेनेशन भी दिया। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा फायदा नहीं होगा दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का, बैलेंस बनाना है हमारी टीम के लिए। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा बैलेंस है जहां पर तुम अपने मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर को ही हटा दे रहे हो। आगरकर ने बोला कि जडेजा वेरी मच इन द प्लान्स हैं, लेकिन इस टूर पे हम बस एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वॉशी और कुलदीप से बैलेंस मिल चुका है। अच्छा जी, बैलेंस मिल गया है, पर कॉमन सेंस आपका कहाँ चला गया? आपने कभी पता किया? एक बार मतलब जरा देख लेते कहीं कॉमन सेंस आपने अपनी जेब में तो नहीं रख छोड़ा है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जडेजा ने क्या किया था? मैच विनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस, बॉल से विकेट्स, बैट से कैमियोस और फील्डिंग में तो भाई बंदा बुलेट ट्रेन है। और अब जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो जहां पर कि ऑलराउंडर्स की वैल्यू और डबल हो जाती है, वहां तुम कह रहे हो कि नॉट मच यूज। मतलब जडेजा को रिजर्व प्लेयर समझ कर रखा है क्या भाई? यहां पर एंट्री होती है हमारे पुराने स्टाइलिश ओपनर सदगोपन रमेश की। बंदा आया अपने यूट्यूब चैनल पर और उसने लिटरली सिलेक्टर्स की बैंड बजा दी। एकदम रॉ स्टाइल ने बोला कि इजी सम एक्स्ट्रा बैगेज। ये क्या बात हुई? ये बंदा कोई बेंच वार्मर नहीं है, ये वाइट बॉल का लेजेंड है जिसको तुम एक बैगेज की तरह ट्रीट कर रहे हो। एंड सच में सही बोला, जडेजा कोई पार्ट टाइम प्लेयर नहीं है जो कंडीशन सूट करेगी तब आप ले लोगे। भाई ये बंदा तो वो है जिसे हर एक फॉर्मेट में तुम्हें एक सॉलिड एज देना ही चाहिए। हर्षित राणा की तरह नहीं जिसको तुम खिला तो रहे हो पर पता नहीं क्यों खिला रहे हो। बंदा बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है और फील्डिंग में तो आज भी उसके लेवल का कोई फील्डर नहीं है। भाई मतलब आप समझिए कि रमेश साहब ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स बोलते हैं कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया क्योंकि इंग्लैंड में बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया। भाई उसी इंग्लैंड में जडेजा भी चमका था, तो फिर उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स क्यों? और सही बोला, डबल स्टैंडर्ड्स यहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं बॉस। एक तरफ तुम गिल और ध्रुव जुरेल को रिवॉर्ड कर रहे हो उनके हंड्रेड्स के लिए, और दूसरी तरफ तुम जडेजा को इग्नोर कर रहे हो जब उसने अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट में सेंचुरी मारकर 4 विकेट निकाले। मतलब जो नए हैं उनके लिए रिवॉर्ड, जो कंसिस्टेंट रहे हैं उनके लिए गुड बाय। ये कौन सा यूथ कोटा चला दिया है यार अब तुमने? मतलब इतना कितना पीछे पड़ गए तुम यंगस्टर्स के। देखो जड्डू कोई यंगस्टर नहीं है, लेकिन उसका फिटनेस, कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस ये सब वर्ल्ड क्लास है और उसके ऊपर तुम सवाल अभी भी नहीं उठा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जडेजा कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करता, कभी पॉलिटिक्स नहीं करता, वो सिर्फ परफॉर्मेंस देता है। फिर भी उसे एक्स्ट्रा बैगेज ट्रीट करना एकदम इंसल्ट जैसा लगता है। एंड ऑनेस्टली इंडिया के लिए ऐसे प्लेयर्स रेयर होते हैं जो टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करें और हर रोल में एडजस्ट करें। कभी 7वें नंबर पे बैटिंग, कभी 5वें पर बैटिंग, कभी पावर प्ले में बॉलिंग, कभी डेथ ओवर्स में बॉलिंग। जडेजा की यही तो पावर है। एंड फैंस का रिएक्शन तो और भी सैवेज है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चालू हो गया, ब्रिंग बैक जड्डू। आगरकर भाई, ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स की जरूरत नहीं है पर स्मार्ट सिलेक्शन की तो जरूरत है। एक और बंदे ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अगर ये ट्रीटमेंट मिलता है तो अगली बार कोई क्यों ही परफॉर्म करेगा। एंड ऑनेस्टली ये बात दिल में चुभती है। टीम इंडिया के प्लेयर्स को एक मैसेज क्लियर मिला है कि परफॉर्म करो, लेकिन गारंटी कुछ भी किसी चीज की नहीं है। अब देखिए, कंपटीशन होना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक बिना सिलेक्शन करना टीम को डैमेज करेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर में तुम्हें मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स चाहिए और जडेजा जैसे प्लेयर्स वही बैलेंस देते हैं जिसे आगरकर पिछले कई दिनों से ढूंढने में लगे हैं। तो जी अगर ऐसे ही बैलेंस बनाते रहे सिलेक्टर्स तो एक दिन टीम में सिर्फ बॉलर्स रह जाएंगे और बैटिंग का लोड कमेंट्री टीम पर आ जाएगा। अगर सीधी सी बात समझाऊं तो जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक हैबिट है। और हैबिट्स को इग्नोर करने की आदत ऐसा लगता है कि फिलहाल बीसीसीआई को लग गई है, क्योंकि इस टीम में जो हैबिट्स बनी है ना, उस टीम को हारना नहीं आता। तो आगरकर साहब, थोड़ा लॉजिक, थोड़ी रिस्पेक्ट और थोड़ा सर जडेजा फैक्टर भी बैलेंस में ऐड करो, वरना ऑस्ट्रेलिया में बैलेंस भी हिलेगा और फैंस आपकी कुर्सी भी हिलाएंगे।